हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सब लोगों को आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग आज़ाद हुए थे और आज ही एक एलजी मनोज सिन्हा साहब का इंटरव्यू आया है एक यूट्यूब चैनल पे। तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो उसका मेन पार्ट जेकेएसएसबी एग्जाम्स के साथ रिलेटेड है उसको हम लोग यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसमें कुछ भी चीज़ गलत हमारे एंड से जाती है तो आप एक बार पहले उसको उस इंटरव्यू से कंफर्म कर लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों के हार्डली 4 से 5 मिनट लेके आपको पूरा का पूरा एक क्रक्स जो है वो यहाँ पे आप लोगों तक पहुंचा देंगे। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं, हम लोगों के साथ आप लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है 30% का हमारे हर एक कोर्स पे, टेस्ट सीरीज पे, और जो हमारी लाइब्रेरीज है वहां पे भी आप विजिट कर सकते हैं। ये सिर्फ कल तक ही अवेलेबल है, तो जो लोग इसको करना चाहते हैं वो इसको ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात को। देखो, एलजी साहब का पूरा इंटरव्यू है, 3 घंटे का इंटरव्यू है तकरीबन तकरीबन। आप लोग वो पूरा भी सुन सकते हैं। इसके बाद हम वो लिंक भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। तो एलजी साहब से जब सवाल पूछे गए, कई बच्चों को हमारे फ्लो चार्ट से सारी चीजें ज्यादा जल्दी समझ आती हैं, तो हम उस पर ही आज बात करेंगे। सबसे पहला सवाल पूछा गया था एग्जाम्स में, जो पारदर्शिता के ऊपर सवाल पूछा गया था, जो कि मेंटेन नहीं करी जा सकी थी। तो उसका जवाब देते हुए एलजी साहब ने सीधा सीधा ये कहा कि बिल्कुल फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। जिसने भी आपको ये चीज़ कन्वे करी है उसने आपको गलत करी है। जम्मू कश्मीर में 29,000 से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो दिए जा चुकी हैं अभी तक। और इसके अलावा ये कहा गया एलजी साहब के द्वारा कि जेकेपीएसआई और 2 और एग्जाम, जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और जेई सिविल का था, उसके लिए काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई थी धांधली को लेके, जिसका एक्शन उन्होंने लिया था एक प्रिलिमिनरी कमिटी बना के, जिसने रिपोर्ट में ये कहा था कि हाँ कुछ तो गड़बड़ इसमें जो है देखने को मिली है, और केस जो है वो हैंडओवर कर दिया गया है सीबीआई को, और सीबीआई उसकी जांच कर रही है। और जल्दी ही, जो पहला सवाल बहुत सारे लोग उठाते हैं कि स्कैमर्स कहाँ पे है, तो उनके रिप्लाई में ये कहा गया है कि काफी सारे लोग ऑलरेडी जेल में जो हैं अरेस्ट करे गए हैं, और जैसे ही सीबीआई अपनी जांच पूरी कर लेगी तो वो स्कैमर्स को भी जेल में वापस से डाल दिया जाएगा जो भी इसमें इन्वॉल्व थे। उसके अलावा जेके जो रिक्रूटमेंट जो हॉल्ट हो चुकी थी उसको रीस्टार्ट करने की बात करी गई है एलजी साहब के द्वारा। और उसमें ये कहा गया था कि उन्होंने डायरेक्ट टीसीएस के जो हेड है उनसे बात करी, जेकेएसएसबी के जो चेयरमैन है उनसे बात करी। और एक और चीज़ आपको बता दूं, उन्होंने ये कहा था कि जब ये पाया गया था कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने एक एक्शन लिया था, जो सब लोगों को पता है। जो बेंगलोर बेस्ड कंपनी उस समय की, जिसका नाम मेरीट्रैक था, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, और जेकेएसएसबी का सारा स्टाफ जो है वो चेंज कर दिया गया था। फिर वो पियोन से लेके चेयरमैन तक जो है सब बदल दिए गए थे। और रीस्टार्ट करने की बात पे उन्होंने कहा, रिक्रूटमेंट को जब वापस से चालू करने की बात की, तो उन्होंने कहा कि पहले ही एक मीटिंग जो है उन्होंने टीसीएस के साथ कंडक्ट करी थी। जो टीसीएस के हेड थे, उसके साथ साथ जेकेएसएसबी के चेयरमैन और जितने भी जो कंसर्न अथॉरिटीज थे वो उस रूम में प्रेजेंट थे। लेकिन जो टीसीएस के रेट थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, और उन्होंने ये कहा है कि जहाँ तक उन्हें याद है वो 600 प्लस जीएसटी जो कहा गया था उनके द्वारा पर स्टूडेंट, ये बात है। और फाइनेंशियल सेक्रेटरी जो है उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि सिंगल टेंडर देना किसी को भी डायरेक्ट, आपको पता है जब ऑलरेडी एग्जाम स्क्रैप होने हैं किसी को भी, ये हम लोगों की वर्ड्स है, अगर मैं बता दूं कि अगर एग्जाम स्क्रैप हो रहा है तो किसी को भी सिंगल टेंडर देना जो है वो जस्टिफाई करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन दिया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रोसेस तो शुरू करना ही था, जिसके लिए एक पूरा टेंडर प्रोसेस जो है वो लेके आए थे, जिसमें काफ़ी 7-8 कंपनी जो थी जिन्होंने टेंडर जो है वो वहाँ पे अपना में जो बिड थी वो उन्होंने सबमिट करी थी। कंडीशन वहाँ पे रखी गई थी कि कभी भी वो ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए। जो भी कंपनीज इसमें आ रही हैं वो आज तक कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होनी चाहिए, ये क्लॉज ऐड करा गया था। जिसके प्री बिड मीटिंग में जो जितनी भी कंपनीज आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों ने रैंडम नाम रखे हैं, ऑल पार्टिसिपेंट्स फॉर ब्लैक लिस्टेड वंस या ट्वाइस, कभी ना कभी कोई ना कोई ब्लैकलिस्ट हुई ही है। फिर अगर मैं बात करूँ टीसीएस की भी, तो टीसीएस भी कई जगहों पे ब्लैकलिस्टेड है अभी भी। तो ये जो चीज़ थी वो उस प्री बिड मीटिंग में जितने भी स्टेक होल्डर्स थे वो सब उस समय प्रेजेंट थे, और उस क्लॉज को जो चेंज करा गया था कि एक टाइम फ्रेम सेट किया जाएगा कि इस टाइम के अंतराल वो ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए, जिसको फर्दर आप लोगों के सामने कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। और ये पूरा एक जो प्रोसेस था वो कंटिन्यू हुआ, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वे में एप्टेक ने ये टेंडर को जीता।
अब बात ये कही गई साथ में ही कि बहुत सारी पॉलिटिकली पार्टी जो थी उन्होंने इस इशू को देखा और इसको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी या इसको बढ़ावा देने की कोशिश करी। जब ये चीज़ें हाईलाइट हुई तो एलजी मनोज सिन्हा ने खुद इस पे इंटरवीन करते हुए पूरी जांच के लिए तय तक जाने के लिए जो एसपी ले, एसएसपी अंबाला और एपटेक की टॉप मैनेजमेंट और साइबर एक्सपर्ट्स के साथ जब मीटिंग करी तो ये पाया गया कि उन एग्जाम्स में जो ले और अंबाला के थे उसमें 3 से 4 मिनट का जो नेटवर्क एक्सेस है जो मिला था, और जिसके कंक्लूजन में आप लोगों को याद होगा कि मार्च में एग्जाम्स को कुछ टाइम के लिए डेफर भी किया गया था। ये इंटरव्यू में नहीं कहा गया था, लेकिन ये तभी की बात है। और जो एपटेक है उन्हें कहा गया था कि ये जो इशू आ रहा है या ये जो एक 3 से 4 मिनट का एक्सेस है जिसमें 3 से 4 क्वेश्चंस कोई बच्चा कर सकता है और एक लीड ले सकता है, ये खत्म होना चाहिए। तो इसके बाद एलजी ने कहा कि एलजी साहब ने ये कहा कि उन्होंने साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करी है कि जो टीसीएस एग्जाम्स इंडियन गवर्नमेंट के करवाते हैं उनको कंडक्ट करवाने के लिए सिर्फ 300 रुपये लेते हैं प्लस जीएसटी। तो हम लोग भी इंडियन गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो उनसे भी ये कहा गया कि गृह मंत्री और जो होम सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि वो भी इंटरवीन करें। और हर एक चीज़ जो है वो ऑलमोस्ट डन है। अब जो कोर्ट केस है उसका भी मंडे को ये 17 तारीख को आप लोगों के सामने जो चीज़ें वो आ जाएगी। इसके अलावा ये कहा गया है कि एग्ज़ाम जो है वो सितंबर से शुरू होंगे। कल एक कैलेंडर भी इशू हुआ है, ये मैं आपको बता दूं, जिसमें 3 एग्जाम्स की बात करी गई है, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, जेई मैकेनिकल और आपका जो तीसरा एग्जाम है वो है ड्राफ्टमैन जो सिविल का है। तो इनकी बात करी गई है और साथ ही साथ ये कहा गया कि सारी जो चीज़ें होंगी वो ट्रांसपेरेंसी के साथ और बिल्कुल ईमानदारी के साथ होगी, और अगर इसमें कोई भी चीज़ नहीं होती है या कोई भी ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसको दंडित किया जाएगा, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये पूरा एक इंटरव्यू था। आप इसको पूरा डिटेल एलजी मनोज सिन्हा साहब की जुबानी भी सुन सकते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे एक पूरा क्रक्स जो है वो दे दिया है। अब आप लोग यहाँ पे एक अश्योरेंस जो इंटरव्यू के एंड में आई थी ये था कि हर एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है वो तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि सितंबर से अब चीज़ें जो है वो शुरू हो जाएंगी और इसको कोशिश किया जाएगा कि जल्द से जल्द खत्म करने के लिए। तो चलिए अभी के लिए सिर्फ इतना ही आप लोगों तक ये पहुंचाना था। इंडिपेंडेंस डे है, आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं ये जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का टैग चल रहा है ये इस इंडिपेंडेंस डे के अगले इंडिपेंडेंस डे तक आप में से मैक्सिमम बच्चे जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं उनका ये ख़त्म हो जाए और आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़े। हम लोग तो हमेशा यही चाहते हैं कि जो बच्चा भी मेहनत कर रहा है उसको ईमानदारी से जो उसका हक है वो मिलना चाहिए। किसी की वजह से किसी एक इंसान का हक नहीं जाना चाहिए। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी आप लोग इंडिपेंडेंस डे को एंजॉय कर सकते हैं। हमारे एंड से कल से आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो वापस से सेम रूटीन में अब शुरू हो जाएगी। हम लोगों का पूरा एक मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा कि आने वाला जो तैयारी होगी वो किस तरीके से चलेगी। ट्रिपल एस के जो 3 एस है, जिसमें पहला एस आता है स्टडी प्लान, जिसको हम काफ़ी टाइम से ख़त्म कर चुके हैं। अब जो दूसरा एस है स्ट्रेटेजी, इसको हम लोग काम करेंगे कि एग्जाम में किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग तैयारी को और इम्प्रूव करना है, उस पर काम करेंगे ताकि जो हमारा तीसरा एस है जो सक्सेस है वो आप लोग देख सके। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।